अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हेडलाइन देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में 2 दिन अभी आप जानते हैं कि गुजरात में इलेक्शन का माहौल है और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जहरीले सांप है, सपेरे ने सबको वहाँ पर पहुँचा दिया है और सब वहाँ खूब जहर उगल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जहरीले माहौल को ख़त्म करने के लिए हम जैसे मुल्क के वफादार, एकता, अमन, भाईचारे के पुजारियों को भी वहाँ जाना पड़ता है ताकि उन जहरीले सांपों के फनों को कुचला जा सके। तो खैर, अभी 2 दिन यूँ समझिए कि गुजरात ही का सफ़र था, इसलिए मैं इस टॉपिक पर बोल नहीं पाया क्योंकि मैं स्टूडियो में हाजिर नहीं था। लेकिन आज मैं इस टॉपिक पर बोल रहा हूँ कि अब रामदेव बाबा को औरतें नहीं बख्शेंगी। जी हाँ, ये अलग बात है कि बीजेपी बख्श रही है और पूरी बीजेपी में रामदेव के इतने घटिया बयान पर भी पूरी बीजेपी में सन्नाटा है। महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के सुरक्षा की बात करने वाली बीजेपी के दो बड़े लोग वहां पर मौजूद थे जब रामदेव ये नीच और घटिया बयान दे रहा था कि औरतें बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती है। हाँ, ये है बाबा। लफ्ज़ बाबा कहते हुए भी, इसके आगे लफ्ज़ बाबा लगाते हुए भी मुझे तो शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसे ही कुछ लोगों ने जो है लिबास को भी बदनाम किया है और उस पद को भी बदनाम किया। और वैसे भी रामदेव अक्सर जो है ऐसे विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस वक्त जो बयान रामदेव ने दिया है वो बहुत नीच और घटिया किस्म का बयान है, जिस पर एनसीपी की अध्यक्ष ने रामदेव का मुंह काला करने की धमकी दी है। वैसे इसका मुंह काला करने की भी लोग कह रहे हैं जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ये पूरा के पूरा इस बयान से ये अंदर भी कितना काला है वो भी समझ में आ गया है। लेकिन एनसीपी के सदर ने मुंह काला करने की धमकी दी है और अब लोग उनको भी निशाना बना रहे हैं जो बेशर्मी के साथ वहां पर उसके बयान को सुन रहे थे। जी हाँ, एनसीपी की सुप्रिया सुले के बयानात के मामले ताजा है, वहीं पर अब रामदेव के बाबा ने एक नया तनाजा खड़ा कर दिया है। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि वहां जो बैठे थे उनको शर्म आनी चाहिए थी, और वहां पर अमृता फडणवीस भी बैठी थी। तो अपोजिशन पार्टियों के लीडरान कह रहे हैं कि उसी वक्त अमृता फडणवीस में थोड़ी भी गैरत है तो उसी वक्त रामदेव को जमकर तमाचा मार देना चाहिए था, जो इतना घटिया बयान दे रहा है। जी हाँ, औरतों से बात करते हुए रामदेव कहता है कि योगा लिबास और साड़ियां अपने साथ लाई थी, वो पूरा बयान है जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन अब रामदेव औरतों के गुस्से से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र खवातीन कमीशन ने बाबा रामदेव को नोटिस भेज दिया है। जी हां, और 3 दिन में रामदेव को इस पर जवाब देना होगा। जिस मौके पर रामदेव ये घटिया बयान दे रहा था उस वक्त देवेंद्र फडणवीस का लाडला रियासती नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के लाडले वहां पर मौजूद थे, के लाडली वहां पर मौजूद थी अमृता फडणवीस, और वजीर आला जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, उनके बेटे, उनके लखते जिगर और लाडले वहां पर मौजूद थे और यह बयान चल रहा था। ऐसे वक्त बकायदा
अमृता फडणवीस ने भी रिएक्शन करना चाहिए था और एकनाथ शिंदे के बेटे ने भी जबरदस्त रिएक्शन करना था, मगर क्या करें, रामदेव बाबा तो बीजेपी का है। जी हां, 2014 में पूरे मुल्क की जनता को अपने प्रवचन के जरिए से धोखा देने वाला रामदेव बाबा, जो कभी वहां दलाल चैनल पर जाकर यह कहता था, भाइयों बहनों प्यारे बच्चों आपको 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, अच्छी बात है कि नहीं है। तो अब इसने तो खूब प्रचार किया बीजेपी का। जी हां, बीजेपी की दलाली में पूरी जिंदगी गुजार दिया और उसका फायदा भी उसको मिला। तो अब बीजेपी पूरी की पूरी खामोश है। अब बीजेपी को महिलाओं का अपमान नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही बयान कोई कांग्रेसी नेता या कोई विरोधी नेता दे देता तो अभी तक के बीजेपी के अंधभक्त और गोबर भक्त रास्तों को जाम करते हुए नजर आते। लेकिन अपने बाबा ने बयान दिया है ना, अपने बाबा ने बयान दिया है कि औरतें बिना कपड़ों की भी नंगी अच्छी लगती है। तो अब अपना बाबा है, फिर अपना बाबा है तो सब के सब खामोश है और सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र खवातीन कमीशन, महिला कमीशन खामोश नहीं है। महाराष्ट्र महिला कमीशन ने बाकायदा रामदेव को नोटिस भेज दिया है और अपने इस बयान पर 3 दिन में रामदेव बाबा को जवाब देना होगा। और लोग सोशल मीडिया पर जबरदस्त अब रामदेव को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और रामदेव से कह रहे हैं कि यही महिला की सलवार ने शायद तुझे भागने में मदद की थी और तेरी इज्जत बचाई थी। यही महिला की सलवार में। महिलाओं का मजाक और अपमान बनाने वाले बीजेपी के सिर्फ बाबा ही नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के खैमे में बैठे हुए हैं और महिलाओं का अपमान करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी अपने ने अपमान किया तो बीजेपी के पूरे अंधभक्त गोबर भक्त में सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है घर में कोई मर गया है, पूरा सन्नाटा होता है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। लेकिन महाराष्ट्र की खवातीन कमीशन आगे आई है और एनसीपी की सदर ने तो डायरेक्ट कह दिया है कि जहां रामदेव दिखेगा उसका मुंह काला जरूर किया जाएगा। और अमृता फडणवीस को भी लोग निशाना बना रहे हैं कि अमृता फडणवीस एक लेडी है, एक लेडी है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से उनका रिश्ता है। तो अमृता फडणवीस ने तो लेडीज होने के नाते फौरन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। अमृता फडणवीस ने फौरन वहीं पर रामदेव को ऐसा तमाचा लगाना चाहिए था कि दूसरी आंख में भी कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देना चाहिए था। लोग सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट करते हुए नजर आ रहे, मगर रामदेव ने जो कहा है लफ्ज बाबा का भी अपमान है और वो जो भगवा पवित्र लिबास पहनता है उसका भी अपमान है। इसलिए लोग काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। मगर बीजेपी रामदेव के खिलाफ इसलिए बयान नहीं दे सकती क्योंकि रामदेव 2014 में भी बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, जगह जगह जाता था, दलाली करते हुए बीजेपी का प्रचार करता था और कांग्रेस और अपोजिशन के खिलाफ जो है उस वक़्त की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जो है बोला करता था। इसलिए बीजेपी में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी की मौत पूरे बीजेपी के खैबे में हो गई है। महिलाओं के अपमान की उनको यानी बीजेपी को जर्रा बराबर भी परवाह नहीं है। इसलिए बीजेपी के नीचे से लेकर ऊपर तक अभी तक किसी का बयान बाबा रामदेव के खिलाफ नहीं आया है, जो खुद निंदनीय काम है और बड़ा घटिया काम है जो बीजेपी खामोश रहकर कर रही है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है,
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।